स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। यूपीजी के आज 8th क्लास है, जहां पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित। इस क्लास के जस्ट बाद 1 घंटे के अंदर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों चैनल पे। अगर आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो या आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रही है तो आपके पास एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा और व्हाट्सएप में अपनी समस्याएं बता दीजिएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई नए इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं, कुछ नए सुधार चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उस कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार बताइएगा, ताकि क्लास में जो सुधार चाहिए वो सुधार आप तक दिए जा सके और ये कंप्लीट सेशन आप लोगों के तैयारी के लिए, आपको सिलेक्शन के क्रम में एक नया कदम होगा। तो चलिए समय को बिना बर्बाद करें सेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे यूपीजी की 2 क्लास हो रही है, एक शाम 6 बजे होगी जहां पे हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। एक सुबह आप लोगों की हो रही 10 बजे, जहां पर हम लोग कर रहे हैं डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस के आज की इस क्लास में हम लोग एनालिसिस करेंगे जलवायु नाम के टॉपिक के, कि जलवायु क्या होती है, उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है। सबसे पहले ध्यान रखो ये जलवायु है किस बला का नाम। सबसे पहले तो जलवायु समझिए कि जलवायु होता क्या है और किस बला का नाम है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें या केवल जलवायु की बात करें तो किसी भी स्थान की कुछ लंबे समय तक, लंबी अवधि तक एक जैसी रहने वाली मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। अब ये लंबी अवधि कितनी हो सकती है? ये लंबी अवधि आमतौर पे 30 से 50 सालों तक होती है। लगातार 30 से 50 वर्षों तक किसी एक स्थान की जिस तरह की मौसमी दशाएं रहेंगी, वायुमंडलीय दशाएं रहेंगी, उस आधार पर उसके जलवायु माना जाएगा। यूपी की जलवायु मुख्य तौर पे मानी जाती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। लिखना स्टार्ट कर दो, क्या है? उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु। वैसे मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी बनती है और यहाँ पे और अच्छी हो जाती है, इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट नोट्स ही बना लिए ताकि पढ़ाने में इजी रहे और मुझे भी समझ में आए। अब चलो देखते हैं सबसे पहले जलवायु के बारे में, जलवायु के क्रम के बारे में। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जलवायु सबसे पहले इसलिए आपको क्या समझना चाहिए? जलवायु किसी भी क्षेत्र विशेष की लंबी अवधि तक, लंबी अवधि मतलब क्या, 35 से 50 साल तक एक जैसी होने वाली वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। अगर यूपी की जलवायु की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। परंतु कोपेन, टीवर्थ, आर एल सिंह महान लोगों ने इसकी जलवायु के बारे में समय समय पर अलग अलग विचार। जैसे कोपेन कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु शुष्क शीत वाली मानसूनी जलवायु है। वह टिवार्थी मानते हैं कि इसकी आयु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और आर एल सिंह की चर्चा करें तो वो उसको निम्न जलवायु का दर्जा देते हैं। अच्छा, मौसमी दशा यहाँ पे पड़ेगी। मौसमी दशाओं का मतलब क्या है? मौसमी दशाओं का मतलब है कि इसके अक्षांश पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ताप क्या है यहाँ का, यहाँ पे दाब क्या पड़ रहा है, यहाँ पे ईयरली वर्षा किस प्रकार से होती है, ये इत्यादि होती है मौसमी दशाएं। मौसमी दशा मतलब भू आकृति, अक्षांश, ऊंचाई, उच्चावत लक्षण, पवन तंत्र, तापमान, आर्द्रता इत्यादि इसकी यहाँ की वायुमंडलीय दशाएं होती हैं। अच्छा, जलवायु कंफर्म हुआ। जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष की लंबी अवधि तक चलने वाली वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। कौन कौन सी वायुमंडलीय दशाएं इस पे इफेक्ट करेंगी? जैसे जगह की आकार हो गया, कैसा आकार है, अक्षांश क्या है, ऊंचाई कितनी है, उच्चावच लक्षण क्या है, वायुदाब कितना है, पवन तंत्र कितना है, तापमान क्या है, वायु आर्द्रता कितनी है। कुल मिला के जो चीज मानव के कंट्रोल में नहीं है वो सभी चीजें मिलकर जलवायु का निर्माण करती हैं। चाहे वहां की आकृति हो, चाहे वहां का अक्षांशीय विस्तार हो या देशांतरी विस्तार हो, चाहे वहां का तापमान हो, आर्द्रता हो, पवन तंत्र हो इत्यादि। अक्षांशीय दृष्टि की चर्चा करें तो अक्षांशीय दृष्टि के आधार पर उत्तर प्रदेश जो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। यूपी में मुख्य तौर पे 3 तरह की जलवायु पाई जाती है। कौन कौन सी 3? एक ग्रीष्म ऋतु, एक शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रीष्म ऋतु को अंग्रेजी में हम लोग समर बोलते हैं या समर सेशन बोलते हैं। शीत ऋतु की चर्चा करें, शीत ऋतु को विंटर कहते हैं। शीत ऋतु वो शीत ऋतु को विंटर बोलते हैं। शीत ऋतु को क्या बोलते हैं? विंटर। और वर्षा ऋतु को क्या बोलते हैं? मानसून। अब एक एक को ध्यान से देखते हैं, एक एक को ओपन करते हैं। सबसे पहले शीत ऋतु देखें। शीत ऋतु का मतलब क्या है? शीत ऋतु का जो समय होता है वो अभी नवंबर है। तो शीत ऋतु क्या है? वर्तमान समय में शीत ऋतु का एंड चल रहा है और इसका समय टाइम पीरियड कब से रहता है? नवंबर के माह से प्रारंभ होकर फरवरी के मंथ तक ठंड रहता है। इसमें से अगर सबसे ठंडा माह या पूछ ले, आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा माह कौन सा, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा माह जनवरी का माह रहता है। और उत्तर प्रदेश का अगर एवरेज टेम्परेचर की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह में।
और जो मिनिमम टेम्परेचर रहता है वो रहता है 13 डिग्री 3 सेंटीग्रेड या 13 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर शीतकाल में उत्तर प्रदेश का एवरेज टेम्परेचर है। एवरेज हाईएस्ट टेम्परेचर कितना 28 डिग्री और एवरेज लोएस्ट टेम्परेचर कितना 13.3 डिग्री। इसके बाद चर्चा करते हैं शीत ऋतु के बारे में। ही ध्यान रखो, शीत ऋतु में थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। और इस वर्षा का रीजन क्या है? चक्रवातों के बाद भूमध्य सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, वहां से उठने वाली हवाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 100 किलोमीटर की वर्षा कराती है, जिसे मवाट के नाम से जानते हैं। ये फसल के लिए बहुत लाभदायक है। होता क्या, पूर्व से चलने वाली हवाएं भूमध्य सागर से चलती हैं और भूमध्य सागर से चलने के बाद वो चक्रवातों के माध्यम से यूपी तक पहुंचती है। और जब ये यूपी तक पहुंचते हैं, यूपी में बारिश भी कराते हैं, और जिस बारिश को मवाट कहते हैं, और ये फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रीष्म ऋतु की चर्चा करें तो ग्रीष्म ऋतु का काल पीरियड सबसे पहले ध्यान रखिएगा। ग्रीष्म ऋतु का काल पीरियड कब से? मार्च से लेकर जुलाई तक के, मार्च के माह से लेकर जुलाई का माह जो है यह ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत आता है। इसको ग्रीष्म, इस समय उत्तर प्रदेश में थोड़ी गर्मी पड़ रही होती है। उत्तर प्रदेश में अगर गर्मी की चर्चा करें तो सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र बुंदेलखंडी नगर है। बुंदेलखंडी क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा गर्म है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश का कौन सा आर्थिक संभाग सर्वाधिक गर्म है? तो ध्यान रखना है, बुंदेलखंड का आर्थिक संभाग सर्वाधिक गर्म है। मई जून में यहाँ तापमान सबसे अधिक रहता है, क्योंकि सूर्य की कर्क रेखा के बिल्कुल लंबवत होता है। बांदा का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 40 से लेकर 47 डिग्री तक है। यूपी में सर्वाधिक वर्षा आगरा व झांसी में और न्यूनतम वर्षा बरेली में होती है। एक लू फैक्टर याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। वहीं ध्यान रखो, वर्षा शीत ऋतु में चलने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? वर्षा जो आंधी और बारिश के साथ मिक्स क्या होती है, कभी आंधी भी आती है बारिश भी आती है, उसको हम लोग बवाट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु क्या है? जून से लेकर सितंबर तक का माह होता है। इसमें जून से लेकर सितंबर तक के माह को क्या कहते हैं? जून से लेकर एक सेकंड जून से लेकर सितंबर तक के माह को वर्षा ऋतु कहते हैं। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक होती है। और मुख्य तौर पर बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं के कारण भी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। ठंडी की बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनें चलती हैं उन्हें पूर्वा पवन कहते हैं। और इसी के साथ अब ये चर्चा करते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में और न्यूनतम वर्षा मथुरा सेक्टर में होती है। वर्षा के आधार पे जलवायु को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र व शुष्क वर्षा क्षेत्र और साधारण वर्षा क्षेत्र। आर्द्र व शुष्क वर्षा क्षेत्र की चर्चा करें तो उसमें तराई का क्षेत्र तथा पूर्वी उत्तरी प्रदेश आता है। वहीं आर्द्र व शुष्क क्षेत्र की चर्चा करें तो मध्यवर्ती मैदान, पश्चिमी मैदान व बुंदेलखंडी मैदान के बारे में एक थोड़ा सा मैप देख लो। इस तरह से उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया जाता है कि ऊपर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तराई का क्षेत्र, यहाँ पश्चिमी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती और बुंदेलखंडी व पठारी क्षेत्र। इस तरह का उत्तर प्रदेश का मैप ध्यान रखिएगा। और इस तरह से मैप से आपको क्या कंफर्म हो जाएगा, उस पॉइंट्स को भी देख लीजिए। आर्द्र व उष्ण जलवायु जो है तराई क्षेत्र व पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये जो तराई क्षेत्र व पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसमें आर्द्र के, इसमें क्या चीज स्थापित है? यहाँ पर स्थापित है आर्द्र व शुष्ण क्षेत्र। ठीक है, आर्द्र व शुष्ण क्षेत्र कंफर्म हो गया। ये मैं आपको एक बार लिख भी देता हूँ। इन दो क्षेत्रों में क्या, इन दोनों में आर्द्र व शुष्क क्षेत्र शामिल है, आर्द्र व शुष्क क्षेत्र शामिल है। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं, इसके बाद क्या है? साधारण और उष्ण क्षेत्र बाकी होता है। अच्छा, जलवायु के आधार पे उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु को 9 भागों में बांटा गया। ये 9 भाग ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पश्चिमी तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंडी क्षेत्र, पूर्वी तराई क्षेत्र, मध्य गंगा मैदान, पूर्वी गंगा मैदान, विंध्य क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी मैदान इत्यादि। अब इनके बारे में क्या ध्यान रखो, अगर पूर्वी तराई सॉरी अगर सबसे पहले चर्चा करते हैं पश्चिमी तराई क्षेत्र के, पश्चिमी तराई क्षेत्र में गेहूं, धान व गन्ना की खेती सर्वाधिक होती है और यहाँ की जलवायु आर्द्र व उपोष्ण जलवायु है। वहीं पश्चिमी मैदानी भाग की बात की चर्चा करें तो गेहूं, बाजरा, चना होता है, यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय है। और अगर मध्य पश्चिमी क्षेत्र की चर्चा करें, गंगा, आलू, गेहूं, यहाँ पे समान रूप से मध्यम वर्षा होती है। बुंदेलखंड क्षेत्र की चर्चा करें, ज्वार, बाजरा और तिलहन शुष्क व अर्ध शुष्क वर्षा होती है। धान, गेहूं और मक्का की चर्चा करें, आर्द्र व उच्च वर्षा क्षेत्र। और मध्य गंगा क्षेत्र में धान, गेहूं व दलहन की खेती अच्छी होती है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र की चर्चा करें तो यहाँ पे धान, मक्का व गन्ना उत्तम होता है और यहाँ के जलवायु जो है उच्च आर्द्रता वाली मध्यम वर्षा जलवायु है। विंध्य क्षेत्र में ज्वार, मक्का, दलहन और आर्द्र शुष्क क्षेत्र होते हैं। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में ठंडी व आर्द्र हवाएं चलती हैं। ये सेशन था
जहां पे हम लोगों ने चर्चा की उत्तर प्रदेश के जलवायु के बारे में। अगर सेशन पसंद है तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।